अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने जादूगरों के किस्से और कहानियाँ तो सुनी होंगी। उनके शोबदों के मुतालिक, उनके ट्रिक्स के मुतालिक आपने यकीनन पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन कभी किसी कसाब जादूगर के मुतालिक आपने शायद ना सुना हो। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा एक कसाब जादूगर से। यकीनन आप अगर ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आप बहुत महजूज़ होंगे, आपको मज़ा आएगा और आप इस वीडियो की तारीफ़ ज़रूर करेंगे। हुआ कुछ यूँ कि पिछले दिनों मुझे अकीका करना था बेटे का, और उसके लिए मैंने 2 अदद दुम्बे मंगवाए और एक दोस्त को फ़ोन किया कि मुझे एक कसाब की ज़रूरत है जो दुम्बों को ज़िबा कर दे। दोस्त ने कसाब तो भेज दिया, लेकिन साथ ये भी नसीहत की कि इसका ख़याल रखना, इसको गोश्त चुराने की आदत है। मैंने उससे कहा कि आप बेफ़िक्र रहें, मैं इसका बड़ा ख़याल रखूँगा, इस पर कड़ी निगरानी करूँगा। ऐसा हरगिज़ ये नहीं कर सकेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे होते हुए ये बंदा गोश्त चोरी कर ले। और हुआ भी ऐसे। मैंने उसकी सख्त निगरानी की। उसने तकबीर पढ़ी, छुरी चलाई, उसके बाद वो खाल उतारने में मसरूफ़ हो गया। तो कुछ देर के लिए मैं, चंद मिनट्स के लिए मैं वहाँ से घर गया और अपनी जगह एक बंदे को मुकर्रर कर दिया कि आप निगरानी करें। जब मैं वापस आया तो वो उस गोश्त को उस कमरे में ले गया जहाँ पे हमने गोश्त बनाना था। अब वहाँ बैठकर मैं मुसलसल उसकी निगरानी करता रहा और उसने बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े खूबसूरत अंदाज से गोश्त बनाया। और मजाल है कि उसने गोश्त की एक बोटी भी इधर उधर की हो। तो अब मुझे गुस्सा आ रहा था उस दोस्त पे कि जिसने मुझे कहा था कि इसको चुराने की आदत है। तो मैं कह रहा था खामखा एक शरीफ आदमी पे उसने इल्ज़ाम लगा दिया। बहरहाल मैं उसको देखता गया, वो बड़ी महारत से गोश्त बना रहा था। मैं कभी उसकी तरफ देखता और कभी उसके शागिर्द की तरफ कि कहीं कोई ये ट्रिक ना खेलें और कोई बोटी जो है वो इधर उधर ना कर दें। लेकिन उन्होंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया, बल्कि मैं देख रहा था कि वो जो चर्बी के साथ लगे हुए गोश्त के टुकड़े होते हैं वो एक जगह पे वो रख रहा था। अब मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया कि ऐसा ना हो कि वो जो टुकड़े हैं गोश्त के जो चर्बी के साथ लगे हुए हैं वो ले जाए, और उसमें ज़ाहिर है वो किलो 1.5 किलो गोश्त होगा। तो उसने ये किया कि जब गोश्त सारा बना लिया तो उसने वो गोश्त के टुकड़े भी उस चर्बी से अलहदा किए और मुझे कहा कि सर ये आप इसका कीमा बना लीजिएगा, ये पल्लों का गोश्त है। तो मैं फिर कोस रहा था उस दोस्त को कि जो जिसने कहा था कि ये चोर है और चुराने की इसको आदत है। खैर उसने गोश्त बना दिया। अब उसने मुझे कहा कि सर मुझे 1 अदद खाली थैला चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि थैला आपने क्या करना है? तो उसने कहा इसमें ये जो खालें हैं दुम्बों की ये डालूँगा मैं। तो मैंने उससे कहा कि आपसे तो मेरी खाल की कोई बात नहीं हुई, ये खाल तो हम एक गरीब औरत है, एक बेवा खातून है, उसको हम देते हैं। तो उसने कहा कि सर कोई बात नहीं, आप उसको दे दीजिएगा, लेकिन आप मेरी उससे बात करवा दें, मैं उससे ख़रीद लेता हूँ। वो वैसे भी तो बाज़ार जाएगी, उठा कर लेके जाएगी, ये खालें उसके कपड़े ख़राब होंगे, मुशक्क़त करेगी। तो उतने पैसे अगर मैं उसको यहाँ पे दे दूँ जितने उसको बाज़ार से मिलेंगे तो क्या ये बेहतर नहीं है? तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने खातून को बुला लिया, खाल का सौदा हो गया। अब वो उसने जब खालें अपने थैले में डालीं तो साथ में वो जो आलाइशें होती हैं जिसको रोदे कहा जाता है पंजाबी में, तो वो रोदे भी उठाकर उसने वो खालों वाले थैले में डाल लिए। अब वो जो खातून थी वो थोड़ी माशाल्लाह समझदार थी। उन्होंने उससे कहा कि ये आप रोदे क्यों डाल रहे हैं, ये आंतरियाँ अंदर क्यों डाल रहे हैं? तो उसने कहा जी ये साथ आपने फेंक ही देने हैं, तो मुझे मेरे काम आ जाएंगे। तो वो खातून ने कहा कि नहीं, ये तो खालों से महंगे बिकते हैं, ये मैं आपको नहीं दूंगी। इस बात पे दोनों का आपस में झगड़ा हो गया और वो खातून गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा अब मैं आपको वो खालें भी नहीं दूंगी। तो वो कसाब साहब ने जनाब कोशिश की कि खालें ले लें, खातून को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं मैं अब आपको खालें नहीं दूंगी। तो खैर वो जो कसाब साहब थे उन्होंने मुझसे पैसे लिए, मजदूरी ली और बुड़बुड़ाते हुए चले गए कि मुझे खालें नहीं दी सौदा करके। तो मुझे दुख हो रहा था कि यार ये बंदा इसने इतनी मेहनत की है, इतने अच्छे तरीके से गोश्त बनाया है, अगर खालों में उसको कुछ पैसे बचने थे तो ये खातून दे देती। बहरहाल वो चला गया और ख़ातून ने, उस औरत ने जब वो खालें थैले में डालने की कोशिश की तो उसको बारी बारी महसूस हुई। और जब उसने उसको खाल को खोला तो उसकी यकदम एक चीख निकल गई
اس نے کہا سر یہ دیکھیں یہ کیا ہے. تو جب میں نے دیکھا تو وہ قصاب صاحب نے ایسا جادو کیا تھا کہ وہ دستی کا ایک ایک حصہ انہوں نے کھال میں سے نکالا ہی نہیں تھا. یعنی اس کی پلاننگ یہ تھی کہ کھال تو میں خرید لوں گا اور یہ جو دستی کا حصہ اندر بچ گیا ہے یہ بھی ساتھ چلا جائے گا. اب وہ دونوں کھالوں کا ملا کر کچھ تقریباً 2 کلو گوشت بنتا ہوگا. تو اس سے مزدوری تو لی اور ساتھ میں وہ گوشت کا بھی اس جو خیال تھا اس کا کہ وہ میں لے جاؤں گا. تو مجھے ایک دکھ ہوا, بہت زیادہ دکھ ہوا. وہ یہ کہ بھئی آپ نے محنت کی, حلال طریقے سے ایک روزی کمائی, اپنی مزدوری لی اور اس کا حلال والا جو پورشن تھا مزدوری کا وہ زیادہ تھا. اب آپ نے ایک کام غلط کیا اور حرام کا حصہ, حرام کی آمیزش جو تھی وہ حلال والے پیسوں میں آپ نے شامل کر دی. اپنا حلال رزق تھا اس میں حرام کی آمیزش کر کے اس حلال کو بھی حرام میں شامل کرنے کی کوشش کی. تو تکلیف ہوئی کہ بھئی یہ کیا چیز ہے, یہ گوشت کیا ہے. لیکن ہم 2-3 دن کھاتے ہیں عید کے دنوں میں تو دل بھر جاتا ہے, کوشش کرتے ہیں کوئی سبزی کھائی جائے, دال کھائی جائے, گوشت کی طرف دل نہیں کرتا. لیکن یہ قصاب حضرات, ان کے پاس تو روزانہ گوشت ہوتا ہے لیکن ان کا دل کیوں نہیں بھرتا. اور پھر چلیں حلال ہو تو ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ حرام چیز ہے, ہم چوری کر رہے ہیں, لیکن ایسا کیوں کرتے ہیں. خدا را اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں اور حرام سے بچائیں ان کو, کیونکہ یہ حرام جو ہے وہ بالآخر بولتا ہے, بالآخر یہ تکلیف دیتا ہے, آپ کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں. میری آپ سے یہی گزارش ہے, اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو شیئر کر دیں, لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا جو بٹن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں سے محبت کا سلسلہ برقرار رہے. آپ کی سماعتوں کا, آپ کی بصارتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.